डिस्कस करेंगे अल्काइंस को और साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अल्काइंस इन केमिस्ट्री। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर अल्काइंस आल्सो नोन एज। थर्ड क्वेश्चन है आर अल्काइंस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट आर अल्काइंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अल्काइंस क्या होते हैं। याद रखें कि अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें मौजूद कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अल्काइंस कहते हैं। अल्काइंस में एक या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है, तभी हम कहते हैं कि ये हमारे पास अल्काइंस है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर अल्काइंस आल्सो नोन एज। अल्काइंस को इसके अलावा और कौन सा नाम दिया जाता है। याद रखें कि अल्काइंस को एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आर अल्काइंस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कि क्या अल्काइंस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। याद रखें कि हमारे पास अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्यों ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान या तो एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्काइंस में कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है, तभी ये अल्काइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से हमारे पास अल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्काइंस का जर्नल फॉर्मूला क्या है। अल्काइंस को जर्नली रिप्रेजेंट किया जाता है CnH2n -2 से। यहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, यानी जैसे ही हम इस जनरल फॉर्मूला में n की जगह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट करेंगे, सो इसके रिजल्ट में हम इजीली अल्काइंस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कार्बन की चेन का नंबर होगा n = 2, सो इस केस में हम किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पर n की जगह हम पुट कर देते हैं 2H2n, 2 into n की जगह हम 2 को पुट कर देंगे -2। सो अब देखिए क्या हो जाता है हमारे पास C2H, 2 into 2 4 -2 इक्वल हो जाएगा 2 के, यानी हमारे पास C2H2 आएगा यहाँ पर इस जनरल फॉर्मूला के जरिए। यानी जब कार्बन एटम्स के नंबर 2 होंगे, सो इस केस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इसे कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कार्बन है, इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और हर एक कार्बन के साथ हमारे पास 1 हाइड्रोजन अटैच है। सो आप देख सकते हैं 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है। सो इस जनरल फॉर्मूला के जरिए हमने फाइंड आउट कर लिया स्ट्रक्चर फॉर्मूला कि जब हमारे पास 2 कार्बन एटम की चेन होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइन को। याद रखें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। यही वजह है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। याद रखें कि ये 4 बॉन्ड तमाम सिंगल भी हो सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन इन टोटल कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन ने 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाए हुए हैं और यहाँ पर 4th वन बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। सो 3 बॉन्ड्स ये हो गए 1 2 एंड 3 एंड टोटल 4 बॉन्ड्स यहाँ पर इस कार्बन ने बनाए हैं। इसी तरह से इस कार्बन को भी देखें तो 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स यहाँ पर इस कार्बन के साथ एंड 1 बॉन्ड इसने यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बनाया है।
यानी कार्बन ने इन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। इथाइन जो कि सिंपलेस्ट मेंबर है हमारे पास अल्काइन का, जिसे एसिटाइलिन भी कहा जाता है। यहाँ पर H रिप्रेजेंट कर रहा है 2 कार्बन एटम्स को, एंड Y एंड E आइन रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमारे पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहाँ पर मौजूद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिए कि हमेशा जो होता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 2, सेकेंड बॉन्ड के लिए 2 एंड थर्ड बॉन्ड के लिए भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन टोटल हमारे पास 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में? 2 3 4 एंड 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में मौजूद होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हमने कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद होते हैं इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और हम जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी कार्बन बना चुका है, इसे सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड ही बनाना है जो कि ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बोथ साइड्स पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है। यही वजह है कि हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बनाए हुए हैं, 4th वन हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 3 बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाए हैं। टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं? 1 बॉन्ड बनाने हैं। और अब की बार इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। क्यों? यहाँ पर देखिए कार्बन ने कार्बन के साथ 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड जबकि कार्बन एटम की चेन है तो डेफिनेटली इसने 4 बॉन्ड कार्बन ही के साथ बनाना होगा। सो 4 कार्बन एटम की चेन है, यही वजह है कि यहाँ पर हमारे पास इसने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया है। अब देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम की चेन रिप्रेजेंट किसको करती है? 4 कार्बन एटम, ब्यूट एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड YNE आयन, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। सो याद रखिए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो कि हमारे पास कार्बन एटम की चेन में अटैच होंगे वो डिपेंड करता है कि कार्बन ने कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, उस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यही वजह है कि एक हाइड्रोजन अटैच हुआ। लेकिन इस कार्बन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इससे कार्बन एटम की 4 कार्बन एटम की चेन है, यही वजह है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। 4 बॉन्ड कार्बन ने कार्बन के साथ बनाए हैं। अगेन यहाँ पर देखिए इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 मोर बॉन्ड्स बनाने हैं, यही वजह है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हुए। 4th वन में आप देखें इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, यही वजह है कि 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए और ये 4 बॉन्ड कार्बन ने कार्बन के साथ बनाया। सो याद रखिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन टोटल ये 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट करता है।